Hi everyone, welcome back to buyback series. So today we will start the questions of the buyback of shares. In the previous lecture we will discuss the introduction of the buyback, then the ways of the buyback, the reasons of the buyback, why the buyback is happening in the company. So ये हम लोग ने previous lecture में discuss किया था. Now we will start the questions. अगर तुम्हें questions properly समझना है तो उसके पहले तुम्हें लेक्चर्स अटेंड करना पड़ेगा, तुम्हें पहले वो वीडियोस देखने पड़ेंगे मेरे फर्स्ट इंट्रोडक्शन लेक्चर्स के, एंड देन वी विल स्टार्ट द क्वेश्चन. देन आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 1. अगर तुम्हें क्वेश्चंस देखना है सो यू कैन डाउनलोड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे तो वहाँ पे हमारे जो क्वेश्चंस बैंक है उसका एक लिंक मिलेगा तुम लोग को, एक पीडीएफ फाइल, एंड देन वो क्वेश्चंस देख के तुम लोग यहाँ पे आंसर सॉल्व कर सकते हो. ओके ओके, सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 1. देखो, बायबैक में दो टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. फर्स्ट इज द ऑफर प्राइस गिवन एंड द सेकेंड वन इज द ऑफर प्राइस नॉट गिवन. ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, ऑटोनोमस स्टूडेंट्स थे, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द एग्जाम में ये जो क्वेश्चन है तो हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही डिस्कस करेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है. दैट इज द फर्स्ट वन इज द ऑफर प्राइस गिवन एंड द सेकेंड वन इज द ऑफर प्राइस नॉट गिवन. सो द फर्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं विच इज ऑफर प्राइस गिवन. पहले मैं क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूँ. पहले आइडेंटिफाई कैसे करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल वो देखना है, बिकॉज क्वेश्चन पहले पूरा रीड करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल रीड द क्वेश्चन एंड आइडेंटिफाई द क्वेश्चन. ऑफर प्राइस गिवन है या ऑफर प्राइस नॉट गिवन है, ठीक है. सो क्वेश्चन नंबर 1. The balance sheet of Ketan Limited, a non-listed company, as on 31st March 2022. The liability side is given, asset side is given. एक बैलेंस शीट दिया रहेगा क्वेश्चन में, ओल्ड बैलेंस शीट दिया रहेगा कंपनी का. कीपिंग इन व्यू ऑल द लीगल रिक्वायरमेंट. देखो यहाँ पे ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है जहां पे तुम्हें पता चलेगा ये ऑफर प्राइस गिवन का क्वेश्चन है या ऑफर प्राइस नॉट गिवन का क्वेश्चन है. कीपिंग इन व्यू ऑल द लीगल रिक्वायरमेंट ascertain the maximum number of equity share. Ascertain, it means to calculate the maximum number of equity shares that Ketan Limited can buy back at the rate rupees 50 per share. क्वेश्चन में मेंशन किया है कंपनी बायबैक करने वाले कितने रुपीस में, 50 रुपीस में बायबैक करने वाले. Assume that the buyback actually carried out investment costing 3 lakh sold for 3,20,000. एक इन्वेस्टमेंट है जो हम लोग ने 3 लाख का इन्वेस्टमेंट है 3,20,000 में सोल्ड किया है आफ्टर दी बायबैक. सो पास द जर्नल एंट्रीज. सो हमें जर्नल एंट्रीज भी पास करना है. बिफोर सॉल्विंग द क्वेश्चन मैंने तुम लोग को एक फॉर्मेट दिया था जो हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था. द फॉर्मेट, द जर्नल एंट्रीज फॉर्मेट ऑफ द क्वेश्चंस. बायबैक के जो जर्नल एंट्रीज है, फर्स्ट एंट्री कौन सा आता है हमें चेक करना है. देखो पहले पूरा क्वेश्चन रीड करना है, पार्टली पेड अप है या फुल्ली पेड अप है वो पहले चेक करना है. इन दिस क्वेश्चन इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each. देयर इज नो मेंशन ऑफ पार्टली पेड अप. पार्टली पेड अप रहेगा तो वैसा मेंशन किया रहेगा ₹10 each एट 8 पेड अप, 7 पेड अप. अगर 7 8 पेड अप है तो यहाँ पे पार्टली पेड अप का एंट्री, मतलब जो हम लोग ने फर्स्ट एंट्री किया था फाइनल कॉल ड्यू एंड फाइनल कॉल रिसीव्ड का एंट्री आएगा. बट इन दिस क्वेश्चन फाइनल कॉल ड्यू, फाइनल कॉल रिसीव्ड का एंट्री नहीं आएगा. सेकेंड एंट्री हम लोग ने देखा था इन्वेस्टमेंट सोल्ड. इन दिस क्वेश्चन इन्वेस्टमेंट सोल्ड इज गिवन. सो सेकंड जो हम लोग फर्स्ट एंट्री करने वाले हैं इन्वेस्टमेंट सोल्ड का. थर्ड एंट्री दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. फ्रेश इश्यू है क्या नहीं क्वेश्चन में वो हमें बाद में पता चलेगा व्हेन वी सॉल्विंग द क्वेश्चन. बट इन दिस क्वेश्चन ऑफर प्राइस इज गिवन. अगर क्वेश्चन में ऑफर प्राइस दिया है बट द नंबर ऑफ शेयर इज मिसिंग. क्वेश्चन में बोला है टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स that Ketan Limited can buy back at the rate ₹50 per share. We have to calculate the amount, the number of shares हमें कैलकुलेट करना है. और ये अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए हमें एक वर्किंग नोट प्रिपेयर करना है. कंडीशंस है, द कंडीशन फॉर बाय बैक व्हेन द ऑफर प्राइस इज गिवन. देखो बोर्ड पे मैंने एक फॉर्मेट ड्रॉ किया है, मैंने कुछ सॉल्व नहीं किया है, जस्ट फॉर्मेट ड्रॉ करके रखा है. दिस फॉर्मेट इज फॉर द कंडीशन फॉर द बायबैक व्हेन द ऑफर प्राइस इज गिवन. और ये हमारा जर्नल एंट्री का एक फॉर्मेट है जहां पे हमें जर्नल एंट्रीज पास करना है क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ मेंशन किया है पास जर्नल एंट्रीज. ओके, सो ऐसे टाइप के जो क्वेश्चन है एग्जाम में 15 मार्क्स के लिए आते हैं. इसमें बैलेंस शीट वाले क्वेश्चंस भी आते हैं. बैलेंस शीट वाले क्वेश्चन हम बाद में करेंगे. फिलहाल सबसे इंपॉर्टेंट है जर्नल एंट्रीज एंड द कंडीशन फॉर द बायबैक.
आई रिपीट, दो टाइप के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑफर प्राइस गिवन एंड ऑफर प्राइस नॉट गिवन. सो फर्स्ट वी सॉल्व द ऑफर प्राइस गिवन टाइप ऑफ क्वेश्चन. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. बिफोर सॉल्विंग द क्वेश्चन कुछ अमाउंट में तुम लोग को पहले डिस्कस करता हूँ. ये कंडीशंस फॉर द बायबैक, हमें यहाँ पे टोटल 4 अमाउंट फाइंड आउट करने हैं. ठीक है, 4 अमाउंट फाइंड आउट करेंगे. वो फॉर्मेट का एक सीक्वेंस में लिख के दूंगा तुम लोग को कैसे वो फॉर्मेट मेंटेन करना है. आफ्टर दैट ये 4 अमाउंट में से विच एवर इज लोअर जो अमाउंट रहेगा वो हमारा रहेगा, दैट इज द मैक्सिमम अमाउंट फॉर बायबैक. कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स हम लोग बायबैक कर सकते हैं, कौन से प्राइस में बायबैक करना है वो क्वेश्चन में मेंशन किया है, बट कितने नंबर ऑफ शेयर्स बायबैक करना है वो क्वेश्चन में दिया नहीं है. when number of share is missing, at that time you have to find out the condition. ये कंडीशन के थ्रू तुम्हें सॉल्व करना है. सो लेट्स स्टार्ट द कंडीशन फॉर्मेट. देखो सबसे पहले मैं कुछ फॉर्मेट मैंने जैसे बताया था तुम लोगों को, टोटल वी फाइंड द 4 अमाउंट. ये 4 अमाउंट हमें कैलकुलेट करना है. फर्स्ट वन सोर्सेस, सेकेंड वन 25% ऑफ ओन फंड, थर्ड वन मिनिमम ओन फंड, फोर्थ वन 25% ऑफ पेड अप इक्विटी. ठीक है, फॉर्मेट बहुत इजी है, एक सीक्वेंस ही तुम्हें मेंटेन करना है एंड ईच एंड एवरी क्वेश्चंस में यही फॉर्मेट एप्लीकेबल होगा. व्हेन द ऑफर प्राइस इज गिवन, ऑफर प्राइस नॉट गिवन रहेगा तो थोड़ा सा माइनर चेंजेस है, बस वही हम लोग को करना है, अदरवाइज बाकी सब फॉर्मेट सेम रहेगा. सो लेट्स स्टार्ट. मैं यहाँ पे क्वेश्चन का फॉर्मेट लिखता हूँ, तुम लोग क्वेश्चन पे ध्यान दो. देखो क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्वेश्चन का एक लिंक है, वो लिंक पे क्लिक करो एंड पीडीएफ फाइल डाउनलोड करो एंड क्वेश्चन शीट तुम्हारे सामने होना चाहिए. चाहे तो उसका प्रिंट आउट निकालो और एक क्वेश्चन शीट तुम लोग सामने रखो, बिकॉज विदाउट क्वेश्चन यू कैन नॉट अंडरस्टैंड. सामने क्वेश्चन शीट रहेगा तब तुम्हें समझ में आएगा कि एग्जैक्टली क्या करना है. तो ये क्वेश्चन में से कुछ अमाउंट हमें यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, वो हम लोग यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे. सो फर्स्ट वी फाइंड सोर्सेस. मेरे को यहाँ पे रोमन नंबर में लिख रहा हूँ, दैट इज दी सोर्सेस. तो सबसे पहले हमें सोर्सेस लिखना है. जो सोर्सेस में क्या क्या आता है, देखो 4 अमाउंट फाइंड आउट करना है. मैं पूरा फॉर्मेट मैंने यहाँ पे ना फॉर्मेट डिस्कस नहीं किया क्योंकि फॉर्मेट बहुत इजी है, हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते समय ये फॉर्मेट डिस्कस कर सकते हैं एंड फॉर्मेट तुम्हें याद रहेगा. तो फर्स्ट वी फाइंड आउट द सोर्सेस. सोर्सेस में देखो क्या क्या आता है. फर्स्ट वन जनरल रिजर्व. क्वेश्चन में ये जनरल रिजर्व का देखो अमाउंट दिया है एंड द जनरल रिजर्व अमाउंट इज 2 लाख. एक ही कॉलम रहेगा अमाउंट का, जनरल रिजर्व 2 लाख. देन द नेक्स्ट वन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अमाउंट इज 1,80,000. The next one securities premium. Securities premium and securities premium का amount है 1,20,000. Then we'll get the total reserves and surplus. Total reserves and surplus. तो अगर हम लोग इसका टोटल करेंगे, so 2 lakh plus 1,80,000 plus 1,20,000, that comes to 5 lakh. इसका अगर टोटल यू कैन यूज द कैलकुलेटर. कैलकुलेटर अलाउड है तुम्हें टीवाई में फॉर द बीकॉम बैप दोनों सेक्शन के लिए, तो यू कैन यूज द कैलकुलेटर. कैलकुलेटर पे अमाउंट टोटल करो. इजी कैलकुलेशन था, मैंने यहाँ पे डायरेक्टली लिख दिया. देखो फर्स्ट वी फाइंड आउट द अमाउंट, दैट इज द सोर्सेज. इसका हेडिंग रहेगा टोटल रिजर्व्स एंड सरप्लस एंड फिक्स फॉर्मेट है. सोर्सेस में तुम्हें आएगा फर्स्ट वन जनरल रिजर्व, सेकेंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड द सिक्योरिटीज प्रीमियम. फ्री रिजर्व्स प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम, तो उसका टोटल करेंगे, देन विल गेट द रिजर्व्स एंड सरप्लस. चलो एक अमाउंट मिल गया. सेकेंड अमाउंट कैलकुलेट कर लेते हैं. अमाउंट नंबर 2, 25% ऑफ ओन फंड्स. 25% ऑफ ओन फंड. तो ये 25% ऑफ ओन फंड में क्या आता है, तो फर्स्ट आएगा रिजर्व्स एंड सरप्लस, जो हम लोग ने ऊपर ही कैलकुलेट किया है. रिजर्व्स एंड सरप्लस. रिजर्व्स एंड सरप्लस अमाउंट इज ऑलरेडी वी कैलकुलेट, दैट इज द 5 लाख. एज इट इज कॉपी पेस्ट करना है यहाँ पे. ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है ओन फंड्स में,
तो ओन फंड्स में आता है, फर्स्ट वी कैलकुलेट द ओन फंड, उसके बाद उसका कैलकुलेट करेंगे 25%। सो रिजर्व्स एंड सरप्लस प्लस इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल एंड इक्विटी शेयर कैपिटल का क्वेश्चन में अमाउंट दिया है 6 लाख, इक्विटी शेयर कैपिटल का अमाउंट है 6 लाख। नेक्स्ट वन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल and the preference share capital amount is 1,50,000. Okay, that's it. ओन फंड का फॉर्मूला देखो, अगेन रिपीट करता हूँ, फर्स्ट आएगा रिजर्व्स एंड सरप्लस, सेकंड आएगा इक्विटी शेयर कैपिटल एंड द थर्ड वन इज द प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इसका टोटल करेंगे देन विल गेट द टोटल ओन फंड्स, टोटल ओन फंड्स। सो टोटल ओन फंड्स का अमाउंट है 5 + 6 11, 11 + 1 दैट कम्स टू 12,50,000। ओके, ये 12,50,000 है। अभी 12,50,000 का हमें कैलकुलेट करना है 25%। सो 25% ऑफ ओन फंड्स, तो यही अमाउंट है 25% ऑफ ओन फंड, जो अमाउंट हमें मिला है, देखो कैलकुलेटर यूज करो, दैट इज 12,50,000 multiply by 25%, that comes to 3,12,500। सो अमाउंट मिला हमें 3,12,500। डबल अंडरलाइन करेंगे, थोड़ा हाईलाइट करेंगे, दो अमाउंट मिले देखो, फर्स्ट वी कैलकुलेट द सोर्सेस, सेकंड वी कैलकुलेट 25% ऑफ ओन फंड, थर्ड वी कैलकुलेट मिनिमम ओन फंड, मिनिमम ओन फंड्स। मिनिमम ओन फंड्स कैलकुलेट कैसे करेंगे? फर्स्ट वन ओन फंड्स, जिसका अमाउंट हम लोग ने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है, ओन फंड्स का अमाउंट कितना है, दैट इज टोटल ओन फंड्स 12,50,000, 12,50,000, उसमें से लेस करेंगे मिनिमम ओन फंड, सॉरी मिनिमम ओन फंड तो हमें फाइंड आउट होगा 50% ऑफ डेब्ट, 50% ऑफ डेब्ट दैट मीन्स डिबेंचर एंड लोन। तो जो डिबेंचर्स एंड लोन दिए रहेंगे उसका 50% कैलकुलेट करना है। डिबेंचर्स का अमाउंट है 10 लाख, टर्म लोन जहां पे जो क्वेश्चन में दिया है 8 लाख, सो 10 लाख प्लस 8 लाख टोटल कम्स टू 18 लाख एंड 18 लाख का 50% आएगा 9 लाख। ओके, आई रिपीट 50% ऑफ डेब्ट, जो क्वेश्चन में दिस इज द फॉर्मेट, फिक्स है, यही परसेंटेज लेना है, यहाँ पे भी फिक्स है परसेंटेज, 25% ही लेना है। ये कंडीशन से देखो, ऊपर मैंने मेंशन किया है दिस इज द कंडीशन, और ये कंडीशन चेंज नहीं होगा। दिस कंडीशन इज एप्लीकेबल फॉर ईच एंड एवरी क्वेश्चन व्हेन द ऑफर प्राइस इज गिवन। इफ द क्वेश्चन में ऑफर प्राइस मेंशन किया है तो वहां पे तुम लोग को यही फॉर्मेट में लिखना है, एंड दिस इज द कंप्लीट फॉर्मेट। मैं ये स्पेसिफिकली ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ बिकॉज ये क्वेश्चन में सब कुछ दिया है। इफ द प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अमाउंट इज नॉट गिवन तो यहाँ पे एज ए नील करके लिखना है। कुछ क्वेश्चन में जनरल रिजर्व का अमाउंट नहीं दिया रहता तो वहां पे एज ए नील करके लिखना है, अदरवाइज यू कैन स्किप दिस हेड, जितना अमाउंट दिया है वो लिखेंगे, बट दीज आर दी मैक्सिमम हेड्स, तो इतने ही मैक्सिमम्स आएंगे। सो ओन फंड्स, यहाँ पे हम लोग ने ओन फंड्स एज इट इज लिखा 12,50,000, 50% ऑफ डेब्ट, तो हमें पता होना चाहिए डेब्ट पहले कितना है। डेब्ट में क्या आएगा? डिबेंचर, डिबेंचर्स का अमाउंट देखो, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखोगे तो समझ में आ जाएगा, जहाँ पे लायबिलिटी साइड में 10% डिबेंचर्स का अमाउंट दिया है 10 लाख एंड टर्म लोन का अमाउंट दिया है 8 लाख, दैट कम्स टू 18 लाख। तो मैंने यहाँ पे देखो 18 लाख दोनों का एडिशन करना है, 18 लाख का 50%, एग्जाम में ये मेंशन करने का जरूरत नहीं है, तुम लोग को समझने के लिए मैंने यहाँ पे 18 लाख मल्टीप्लाई बाय 50% किया, तो मैं कैलकुलेशन आता है, सो डायरेक्टली यू कैन नोट डाउन द 9 लाख अमाउंट। ओके, माइनस करेंगे तो हमें फाइनल अमाउंट इसमें से मिला ये 3,50,000। ओके, सो 12,50,000 में से 9 लाख अमाउंट माइनस किया, देन विल गेट द अमाउंट 3,50,000। ये मिला हमें मिनिमम ओन फंड। फोर्थ अमाउंट वी कैलकुलेट 25% of paid up equity, 25% of paid up equity। So first of all हमें
इक्विटी शेयर कैपिटल का 25% कैलकुलेट करना है। इक्विटी शेयर कैपिटल का अमाउंट देखो, यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल ऑलरेडी हम लोग ने रिकॉर्ड किया है 6 लाख, तो 6 लाख का 25% कितना अमाउंट आएगा, 1,50,000। यू कैन यूज द कैलकुलेटर, कैलकुलेटर पे अमाउंट कैलकुलेट करो, दैट इज 25% ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल का अमाउंट है दैट इज 6 लाख, तो 6 लाख का अगर 25% कैलकुलेट करोगे देन यू विल गेट द अमाउंट 1,50,000। ये अमाउंट मिला 1,50,000। देखो बट इसके आगे भी एक फॉर्मेट है, ये तो मिला हमें इक्विटी शेयर कैपिटल का अमाउंट। अभी हमें फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर कैसे फाइंड आउट करेंगे, जो भी अमाउंट दिया रहेगा उसको डिवाइडेड बाय करेंगे फेस वैल्यू से। इन दिस क्वेश्चन फेस वैल्यू इज गिवन 10 रुपीज। देखो यहाँ पे मेंशन किया है इक्विटी शेयर्स का कैलकुलेशन कर रहे हैं, बायबैक किसका हो रहा है, इक्विटी शेयर्स का, तो इक्विटी शेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, क्वेश्चन में मेंशन किया है 10 रुपीज, सो 1,50,000 को डिवाइडेड बाय 10 करो, देन यू विल गेट द नंबर ऑफ शेयर 15,000। एक जीरो कम करना है, इट्स वेरी इजी, एक जीरो कम करना है, देन तुम्हें मिला नंबर ऑफ शेयर। देन हमें फाइंड आउट करना है बाय बैक ऑफर प्राइस। अभी ये बायबैक ऑफर प्राइस कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो नंबर ऑफ शेयर्स हमें मिले थे उसको मल्टीप्लाई करना है ऑफर प्राइस से, और ऑफर प्राइस क्वेश्चन में दिया है। ऑफर प्राइस कितना है क्वेश्चन में दिया है 50 रुपीज, तो मल्टीप्लाई करो 15,000 मल्टीप्लाई बाय 50 रुपीज, दैट कम्स टू 7,50,000। तो यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई करके दिखा रहा हूं मैं, 15,000 मल्टीप्लाई बाय 50 रुपीज, दैट कम्स टू 7,50,000। ये मिला मुझे फाइनल अमाउंट। 1 2 3 4 चारों अमाउंट मिल गए। ओके क्लियर, समझा। द फर्स्ट अमाउंट हमें कैलकुलेट, देखो अगेन रिपीट करता हूँ, ये फॉर्मेट है, यहाँ पे हम लोग ने 4 अमाउंट कैलकुलेट कर दिया है। पहले 4 अमाउंट का करना क्या है आगे बता दो। फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट कैसे करने का, ईच एंड एवरी क्वेश्चन में ये फॉर्मेट फिक्स है, तो ये फॉर्मेट नोट डाउन करो, और ये फॉर्मेट तुम्हें बाय हार्ट करना पड़ेगा या याद रखना पड़ेगा सीक्वेंस में, यही सीक्वेंस में रखना है, बिकॉज यहाँ पे ये कंडीशंस है जो बायबैक के लिए उन्होंने बनाया, तो यही कंडीशंस तुम लोग को अप्लाई करना है। फर्स्ट हमें कैलकुलेट करना है सोर्सेस। सोर्सेस में देखो क्या क्या आएगा, फर्स्ट हमें क्या आएगा, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सिक्योरिटी स्प्रिंग, बस 3 आएंगे। अगर तीनों का अमाउंट दिया है तो लिखेंगे, उसका टोटल आएगा रिजर्व एंड सरप्लस, ये मिल गया अमाउंट ए, दैट इज द फर्स्ट अमाउंट। फिर नेक्स्ट वन हम लोग कैलकुलेट करेंगे 25% ऑफ ओन फंड, रिजर्व एंड सरप्लस, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, तीनों का टोटल करना है, देन वी विल गेट द टोटल ओन फंड्स का 25% कैलकुलेट करेंगे, देन हमें मिला सेकंड अमाउंट 3,12,500। देन वी कैलकुलेट द मिनिमम ओन फंड, अगेन इसका फॉर्मेट है ओन फंड्स माइनस 50% ऑफ डेप्ट। डेप्ट में क्या क्या आएगा, डिबेंचर आएगा एंड लोन्स आएगा, तो दोनों का एडिशन किया, उसका 50% अमाउंट है 9 लाख, माइनस करके अमाउंट आया 3,50,000। देन 25% ऑफ पेड अप इक्विटी, इक्विटी शेयर कैपिटल का कितना परसेंट कैलकुलेट करना है, 25%। 25% कैलकुलेट किया, अमाउंट आया 1,50,000, उसको डिवाइडेड बाय करना है 10 से, डिवाइडेड बाय 10 किया तो अमाउंट आया 15,000। अभी ये 15,000 को मल्टीप्लाई करेंगे ऑफर प्राइस विच इज गिवन इन द क्वेश्चन, ये 50 रुपीज क्वेश्चन में दिया है, मल्टीप्लाई किया अमाउंट आया 7,50,000। कितने अमाउंट मिले, 4। अभी क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना था मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर, बट बिफोर दैट हमें फाइंड आउट करना है मैक्सिमम अमाउंट फॉर बायबैक। एकदम सिंपल है, 1 2 3 4, 4 अमाउंट मिले, चारों में से विच एवर इज लोअर। देखो कोई भी लोअर आ सकता है, ऐसा कोई नहीं कि हर टाइम 25%, मैक्सिमम क्वेश्चन में 25% ऑफ ओन फंड आता है, बट इट डजेंट मीन दैट कि ऐसे आएगा। तुम लोग को पूरा चेक करना है, ये कंडीशन सॉल्व करना है, देन फाइंड आउट करना है कि चारों में अमाउंट में से कौन सा अमाउंट लोअर है। सबसे लोअर अमाउंट है ये सेकंड वाला, दैट इज 3,12,500, सो दैट इज अवर बायबैक अमाउंट। तो यहाँ पे हेडिंग लिखेंगे, नेक्स्ट वन, द maximum amount for buyback, maximum amount for buyback, and the amount is 3,12,500। चलो अमाउंट तो मिल गया, क्लियर, समझा अमाउंट कैसे कैलकुलेट करना है।
चार अमाउंट जो हम लोग ने कैलकुलेट किए थे उसमें से विच एवर इज लोअर, सो दैट इज 3,12,500। अभी फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ शेयर। इट्स वेरी इजी, जो अमाउंट मिला है हमें बायबैक का उसको डिवाइडेड बाय करो ऑफर प्राइस से, देन यू विल गेट द बायबैक शेयर्स। जो भी हमें अमाउंट मिलेगा दैट इज द सिक्स्थ वन, मैक्सिमम नंबर ऑफ बायबैक शेयर्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ बायबैक शेयर्स। तो इट्स वेरी इजी फॉर्मूला। यहाँ पे देखो 3,12,500 को डिवाइडेड बाय करना है 50 रुपीज से, देखो देन विल गेट द अमाउंट 3,12,500 डिवाइडेड बाय 50 ऑफर प्राइस, देन हमें मिला 6250। तो यहाँ पे हमें नंबर ऑफ शेयर्स मिले 6250। सो दिस इज अवर फाइनल आंसर। क्लियर, समझा? अभी तक क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है। हम लोग ने फाइंड आउट किया सिर्फ नंबर ऑफ शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर्स कितने मिले हमें? 6250। क्लियर? चार अमाउंट कैलकुलेट किए, चारों में से विच एवर इज लोअर दैट इज कॉल्ड एज अ मैक्सिमम अमाउंट फॉर बायबैक। मैक्सिमम अमाउंट फॉर बायबैक मिला 3,12,500, उसको डिवाइडेड बाय करना है ऑफर प्राइस से। ऑफर प्राइस क्वेश्चन में दिया था 50 रुपीज इज ऑफर प्राइस। देखो मैंने सब कैलकुलेशन करके बताया तुम्हें। 3,12,500 डिवाइडेड बाय 50 दैट कम्स टू 6250। ये मिले हमें नंबर ऑफ शेयर्स। क्लियर, समझा? ये नोट डाउन करो। ओके, नोट डाउन कर लिया, फाइन। So each and every questions of the offer price given or offer price not given, first of all you have to solve this condition। ये condition के थ्रू तुम्हें find out करना है the maximum number of buyback share। कितने number of shares हम लोग buyback कर सकते हैं ये हमें find out करना है। उसके बाद हम लोग solve करेंगे journal entry। So that is the major part हमें यहाँ पे अभी solve करना है। जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ केतन लिमिटेड। देखो जर्नल एंट्री सॉल्व करने से पहले एक छोटा सा मैं वर्किंग नोट बताऊंगा तुम्हें। इट इज वेरी हेल्पफुल फॉर दिस जर्नल एंट्रीज। ये एक वर्किंग नोट के ऊपर से तुम जो मेजर जर्नल एंट्रीज है, चार जो बायबैक के जर्नल एंट्रीज आते हैं ईच एंड एवरी क्वेश्चंस में, अपार्ट फ्रॉम दैट इन्वेस्टमेंट सोल्ड का एंट्री रहेगा, देन फ्रेश इशू का एंट्री रहेगा विच इज गिवन इन द क्वेश्चन, मेंशन किया रहेगा तो हम लोग करेंगे। बट ये जो चार एंट्रीज मैंने डिस्कस किए थे, बायबैक अमाउंट ड्यू, amount transfer to CRR, amount transfer to premium, and the last one is buyback amount paid। तो ये चार एंट्री हर एक क्वेश्चन में कंपलसरी आएंगे, बट ये एंट्रीज प्रॉपर अमाउंट के साथ अगर तुम लोग को सॉल्व करना है तो उसके लिए एक छोटा सा वर्किंग नोट है जो आफ्टर जर्नल एंट्रीज हम यहाँ पे प्रिपेयर करेंगे एज अ वर्किंग नोट। ओके, सो दो अमाउंट हमें फाइंड आउट करने। द फर्स्ट वन इज द फेस वैल्यू ऑफ बायबैक, फेस वैल्यू ऑफ बायबैक, शॉर्ट फॉर्म यूज कर सकते हो एफबी, मैंने यहाँ पे अभी लिखा है। दो लाइन छोड़ना है, उसके बाद लिखना है प्रीमियम ऑन बायबैक। कुछ हम लोग ने स्टार्टिंग में देखो डिस्कस किया था, जो फर्स्ट बायबैक के सीरीज का जो फर्स्ट वीडियो है उसमें हम लोग ने डिस्कस किया था द सोर्सेस ऑफ द बायबैक। अभी मुझे बायबैक करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल अमाउंट कैलकुलेट करेंगे, फेस वैल्यू कितना है एंड उसके बाद प्रीमियम का अमाउंट कितना आएगा। द फेस वैल्यू देखो, नंबर ऑफ शेयर दैट इज 6250। ऑलवेज रिमेंबर फेस वैल्यू क्वेश्चन में आइदर 10 रुपीज होगा या फिर 100 रुपीज होगा, डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन। इन दिस क्वेश्चन इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each, दैट मीन्स फेस वैल्यू कितना है 10 रुपीज है। अभी क्वेश्चन में ऑफर प्राइस दिया है 50 रुपीज। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। अभी हमें फेस वैल्यू का अमाउंट एंड प्रीमियम का अमाउंट बाइफरकेट करना है। ऑफर प्राइस क्वेश्चन में दिया है 50 रुपीज, दैट मीन्स फेस वैल्यू कितना है 10, तो उसके ऊपर का जो भी रहेगा वो क्या रहेगा, प्रीमियम। दैट प्रीमियम अमाउंट इज 40 रुपीज। सो मल्टीप्लाई करते हैं, 6250 मल्टीप्लाई बाय 10 दैट कम्स टू 62,500। देखो यहाँ पे 6250 को मल्टीप्लाई बाय किया मैंने 10 से। नाउ 6250 मल्टीप्लाई बाय, यूज द कैलकुलेटर, कैलकुलेटर से अमाउंट फाइंड आउट करो, मल्टीप्लाई बाय 40 रुपीज दैट इज द प्रीमियम, 2,50,000। सो 6250 मल्टीप्लाई बाय 40 रुपीज दैट कम्स टू 2,50,000। क्लियर, समझा अमाउंट कैसे फाइंड आउट किया? आई रिपीट, first we find out the face value of the buyback,
एंड सेकंड वी फाइंड आउट द प्रीमियम ऑन बायबैक। तो हमें पता होना चाहिए पहले नंबर ऑफ शेयर्स कैसे हो। नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड आउट करने के लिए हम लोग ने ये कंडीशन अप्लाई किया एंड देन वी ऑन द बेसिस ऑफ दिस कंडीशन फाइंड आउट द नंबर ऑफ शेयर दैट इज 6250। ऑफर प्राइस विच इज गिवन इन द क्वेश्चन 50 रुपीज, तो फेस वैल्यू कितना हुआ 10। फेस वैल्यू अगर ऑफर प्राइस 10 सॉरी 40 50 60 बिलो 100 रहेगा तो समझ लो क्वेश्चन में फेस वैल्यू कितना रहेगा 10। अगर ऑफर प्राइस 120 150 180 190 रहेगा तो फेस वैल्यू कितना रहेगा 100। फेस वैल्यू आइदर 10 रुपीज होगा या फिर 100 रुपीज होगा एंड अबाउट दैट जो भी रहेगा दैट इज कॉल्ड एज अ प्रीमियम। तो 50 रुपए में से 10 रुपया क्या है फेस वैल्यू एंड 40 रुपया क्या है प्रीमियम। मल्टीप्लाई किया अमाउंट मिल गया। अभी हमें सोर्सेस का सेटलमेंट करना है। तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि फेस वैल्यू के लिए फ्रेश इशू का ऑप्शन अवेलेबल है। अगर तुम्हारे पास सफिशिएंट बैलेंस नहीं रहेगा रिजर्व्स में तो तुम लोग जो फेस वैल्यू है 62,500 उसके लिए क्या कर सकते हो फ्रेश इशू कर सकते हो। बट प्रीमियम के लिए कोई फ्रेश इशू का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। तो सबसे पहले याद रखो when you solve this working note at that time तुम्हें ये याद रखना है सबसे पहले सेटलमेंट किसका करेंगे प्रीमियम का। तो जो हमारे रिजर्व्स में पैसा है जनरल रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सिक्योरिटीज प्रीमियम ये रिजर्व्स में से सबसे पहले कौन से किसका सेटलमेंट करेंगे कौन से अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे तो प्रीमियम ऑन बायबैक ऑफ शेयर्स का सेटलमेंट करेंगे। प्रीमियम ऑन बायबैक ऑफ शेयर्स के लिए मुझे कितने अमाउंट का रिक्वायरमेंट है 2,50,000। अभी मेरे पास कितने रिजर्व्स अवेलेबल है 3 जनरल 2 लाख पीएनएल 1,80,000 एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम 1,20,000। कुछ सीक्वेंस हम लोग ने मेंटेन किया था। तुम्हें पता है कि हम लोग ने लास्ट फर्स्ट वीडियो में मैंने ये सोर्सेस अगर किसी ने वो फर्स्ट वीडियो मिस किया रहेगा देखो प्रॉब्लम तभी तुम्हें समझ में आएगा ये क्वेश्चन तभी तुम्हें समझ में आएगा जब तुम फर्स्ट वीडियो एंड सेकंड वीडियो देखोगे। फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया है व्हाट इज द बायबैक द रीजन ऑफ द बायबैक क्या होता है बायबैक क्यों करते हैं बायबैक। उसके बाद हम लोग ने सोर्सेस ऑफ द बायबैक का डिस्कशन किया था कि ये बायबैक करने के लिए अभी मुझे टोटल कितना बायबैक करना है 2,50,000 प्लस 62,500। अगर इसका टोटल देखोगे तो यही अमाउंट आएगा 3,12,500। सो आई एम द कंपनी आई एम द केतन लिमिटेड कंपनी मुझे मेरे इक्विटी शेयर होल्डर को टोटल पेमेंट करना है 3,12,500। क्लियर ये तो समझा। अब ये 3,12,500 को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट वन इज द फेस वैल्यू 62,500 एंड द सेकंड वन इज द प्रीमियम 2,50,000। अभी मुझे ये पैसा देना है तो मैं कौन से रिजर्व्स को यूज करूं तो उसके लिए मैंने कंडीशन बताया था प्रीमियम के लिए सबसे पहले सेटलमेंट किसका करेंगे प्रीमियम का सेटलमेंट करेंगे। तो प्रीमियम के लिए कौन सा रिजर्व पहले यूज करते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी रिजर्व यूज नहीं करना है। जनरल रिजर्व में मेरे पास 2 लाख रुपीस अवेलेबल है बट मैं फर्स्ट जनरल रिजर्व में से पैसा विड्रॉ नहीं करूंगा। पहले मैं विड्रॉ करूंगा सिक्योरिटीज प्रीमियम में से। अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम में पैसा कम रहेगा देन वी यूज द फ्री रिजर्व। फ्री रिजर्व्स में क्या आता है जनरल रिजर्व रेवेन्यू रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। रेवेन्यू रिजर्व जनरल रिजर्व इज वन एंड सेम तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में जनरल एंड पीएनएल ही आएगा। ओके सो फर्स्ट वी यूज द सिक्योरिटीज प्रीमियम। सिक्योरिटीज प्रीमियम में देखो यहाँ पे तुम लोग को दिखाई देगा क्वेश्चन में भी वही अमाउंट लिखा है जो हम लोग ने यहाँ पे लिखा है। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम में 1,20,000 है हमें कितने का नीड है 2,50,000। तो चलो पहले सिक्योरिटीज प्रीमियम का अमाउंट तो यूटिलाइज कर लेते। तो फर्स्ट वी यूज दिस सिक्योरिटीज प्रीमियम। सिक्योरिटीज प्रीमियम में से अमाउंट विड्रॉ किया 1,20,000। नाउ 2,50,000 में से 1,20,000 का तो सेटलमेंट हो गया। अभी कितने का रिक्वायरमेंट है 1,30,000। तो उसके बाद हम लोग कौन सा रिजर्व यूटिलाइज करेंगे जनरल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व यूटिलाइज करेंगे। जनरल रिजर्व में हमारे पास पैसा है 2 लाख रुपीस और हमें रिक्वायरमेंट कितने का है 1,30,000 ओनली। देखो मुझे सिर्फ 2,50,000 का सेटलमेंट करना है। 2,50,000 में से 1,20,000 का तो सेटलमेंट हो गया। नाउ 1,30,000 ओके क्लियर। सो दैट कम्स टू 2,50,000 का प्रीमियम का सेटलमेंट हो गया। समझा क्या किया इट्स वेरी सिंपल। तुम लोग को वो रिजर्व्स में से पैसा विड्रॉ करना है दैट्स इट। हमारे पास कुछ रिजर्व्स रहते हैं कंपनी के पॉलिसी में कुछ कंडीशंस रहते हैं कंपनी का कुछ पॉलिसी होता है कि यही रिजर्व यूटिलाइज करना है। तो सबसे पहले प्रीमियम के लिए सिक्योरिटीज प्रीमियम यूटिलाइज करेंगे। अगर मेरे सिक्योरिटीज प्रीमियम में सफिशिएंट बैलेंस अवेलेबल रहता 2,50,000 या 3 लाख अमाउंट रहता तो मुझे जनरल रिजर्व का रिक्वायरमेंट ही नहीं था। मैं सिक्योरिटीज प्रीमियम में से सेटलमेंट कर देता। बट सिक्योरिटीज प्रीमियम में 1,20,000 है तो मैंने जनरल रिजर्व में से विड्रॉ किया 1,30,000।
नाउ द नेक्स्ट वन, फेस वैल्यू ऑफ द बायबैक। फेस वैल्यू ऑफ द बायबैक के लिए कितना रिक्वायरमेंट है? 62,500। अगर मैंने जनरल रिजर्व में से सिर्फ 1,30,000 ही विड्रॉ किया है तो अभी भी मेरे पास 70,000 बाकी है। जब तक जनरल रिजर्व कंप्लीट नहीं होता मुझे पीएनएल का रिक्वायरमेंट ही नहीं है। अगर मेरा सफिशिएंट बैलेंस जनरल रिजर्व में अवेलेबल है तो मैं पूरा अमाउंट जनरल रिजर्व में से विड्रॉ करूंगा। सो जनरल रिजर्व में से मैं विड्रॉ कितना करूंगा? 62,500। क्लियर एवरीवन? समझा सभी को कैसे करना है? जनरल रिजर्व में टोटल अमाउंट कितना था? 2 लाख। आउट ऑफ द 2 लाख 1,30,000 हम लोग ने यूज किया प्रीमियम के लिए, यहाँ पे यूज किया 1,30,000 एंड रिमेनिंग अमाउंट कितना बचा? 70,000। मुझे यहाँ पे रिक्वायरमेंट कितना था? 62,500। आउट ऑफ दैट 70,000 62,500 मैंने यूटिलाइज किया, बस मुझे इतना ही रिक्वायरमेंट था, मैंने यूटिलाइज किया, मेरा फेस वैल्यू का रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गया। क्लियर? समझा? अगर जनरल रिजर्व में थोड़ा पैसा कम रहता तो जनरल रिजर्व के बाद हमारे पास पीएनएल अकाउंट भी था 1,80,000। तो मैंने बताया ना, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में सफिशिएंट बैलेंस अवेलेबल रहता है फ्री रिजर्व्स में। तो ये क्वेश्चन में फ्रेश इशू का रिक्वायरमेंट है क्या? नहीं। देखो, ये वर्किंग नोट के थ्रू तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हें फ्रेश इशू का रिक्वायरमेंट है या नहीं। फ्रेश इशू कभी करेंगे? जब भी जनरल रिजर्व का अमाउंट कंप्लीट हो गया, जब भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का अमाउंट कंप्लीट हो गया, तो हमारे पास कुछ रिजर्व बचा ही नहीं है, देयर इज नो रिजर्व। एट दैट टाइम हम लोग क्या यूज करेंगे? फ्रेश इशू करेंगे, तब जाके फ्रेश इशू का एंट्री आएगा। सो यहाँ पे जर्नल एंट्रीज में फ्रेश इशू का एंट्री आएगा नहीं। ओके, वर्किंग नोट समझा? वर्किंग नोट ये नोट डाउन कर लो, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस वर्किंग नोट अभी हम लोग पास करेंगे जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट देखो, जर्नल एंट्रीज मैंने सेकंड वीडियो में जर्नल एंट्रीज का पूरा फॉर्मेट डिस्कस किया है, क्यों आते हैं, कैसे आते हैं, वो सीक्वेंस, वो वीडियो देखो, उसमें तुम्हें पता चलेगा कि जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट क्या है। नाउ लेट्स स्टार्ट द फॉर्मेट। सबसे पहले फर्स्ट एंट्री कौन सा आता है? पार्टली पेड अप टू फुल्ली पेड अप, बट ये क्वेश्चन में ऑलरेडी फुल्ली पेड अप है तो पार्टली पेड अप का एंट्री आएगा नहीं। सेकंड, इन्वेस्टमेंट सोल्ड। देखो रीड करो, सबसे लास्ट में क्वेश्चन में मेंशन किया है, दैट इज इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग कितना अमाउंट का है? 3 लाख। जो हम लोग ने सोल्ड कितने में किया? 3,20,000। मैंने बताया था मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट के जो एडजस्टमेंट है वो प्रॉफिट सेल्स के ऊपर ही आते हैं। तो 3 लाख का इन्वेस्टमेंट हम लोग ने 3,20,000 में बेचा, ज्यादा प्राइस में बेचा, कितने का प्रॉफिट हुआ? 20,000। अगर फॉर्मेट देखोगे तो सेम है, बैंक अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट गया इसलिए इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट, एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रॉफिट हुआ तो वो कहाँ पे जाएगा? क्रेडिट साइड में। तो नोट डाउन द फॉर्मेट, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। तो यहाँ पे फर्स्ट एंट्री नंबर 1, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। अगर तुम लोग मेरे साथ अगर नोट डाउन करोगे तो तुम लोग को भी समझ में आ जाएगा, तो मेरे साथ एंट्रीज भी तुम लोग नोट डाउन करो। सो बैंक अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट गोज आउट इसलिए इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, अमाउंट कैलकुलेट कर लेते हैं। 3 लाख का इन्वेस्टमेंट कितने में सोल्ड किया? 3,20,000। सो बैंक अकाउंट में आएगा 3,20,000, इन्वेस्टमेंट अकाउंट में आएगा 3 लाख। इन्वेस्टमेंट का प्राइस कितना था? 3 लाख, एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा 20,000। क्लियर एवरीवन? 3 लाख का इन्वेस्टमेंट 3,20,000 में सोल्ड किया तो 20,000 का क्या हुआ? प्रॉफिट। इसका नरेशन हम लोग लिख सकते हैं, बीइंग इन्वेस्टमेंट सोल्ड, बीइंग इन्वेस्टमेंट सोल्ड एट प्रॉफिट। इन्वेस्टमेंट हम लोग ने सोल्ड किया एट प्रॉफिट। क्लियर? समझा? ओके, सिंपल एंट्री था। अगर तुम लोग जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट देखोगे तो तुम लोग को यहाँ पे एंट्रीज बहुत इजी लगेंगे। नाउ इसके बाद जो मैंने बताया था 4 मेजर एंट्रीज, अभी क्वेश्चन देखने का जरूरत ही नहीं है, क्वेश्चन को रख रहा हूँ मैं साइड में। हम लोग ने ऑलरेडी यहाँ पे ये जो फॉर्मेट किया है, ये जो वर्किंग नोट किया है, ऑन द बेसिस ऑफ दिस वर्किंग नोट वी पास्ड 4 एंट्रीज, दैट इज 4 मेजर एंट्रीज। बायबैक अमाउंट ड्यू, amount transfer to CRR, amount transfer to premium, and last buyback amount paid. In this question बोनस का एंट्री दिया नहीं है, तो बस ये 4 एंट्री करेंगे। 4 एंट्रीज कैसे करना है, उसका अमाउंट देखो, कैलकुलेशन कैसे करना है, क्वेश्चन देखने का जरूरत नहीं है, ऑलरेडी हम लोग ने यहाँ पे एक वर्किंग नोट किया है, ये वर्किंग नोट के बेसिस पे हम यहाँ पे 4 एंट्रीज
सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वन, पहले फर्स्ट एंट्री दैट इज द बायबैक अमाउंट ड्यू। बताओ बायबैक अमाउंट ड्यू का एंट्री क्या था? एंट्री पहले पता होना चाहिए। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। इक्विटी शेयर कैपिटल मतलब कितने नंबर ऑफ शेयर, कितने अमाउंट का हम लोग बायबैक करने वाले हैं, 60 to 500, ये फेस वैल्यू का अमाउंट उसमें जाएगा। ठीक है। प्रीमियम ऑन बायबैक ऑफ शेयर, प्रीमियम कितना अमाउंट है, 2,50,000, और ये दोनों अमाउंट हम लोग किसको देने वाले हैं, इक्विटी शेयर होल्डर को। देखो एंट्री कैसे आएगा, ये ऑलरेडी हम लोगों ने एंट्री डिस्कस किया है, तो फिर से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन, पूरा नाम लिखना है। अगर एक लाइन में यहाँ पे नहीं हो रहा है तो तुम लोग सेकंड लाइन में लिख सकते हो, बट कंप्लीट शॉर्टकट यूज नहीं करना है, एग्जाम में मार्क्स लेस हो सकते हैं। सो फुल फॉर्म में पूरा लिखना है। सो प्रीमियम ऑन बायबैक ऑफ शेयर्स अकाउंट, प्रीमियम ऑन बायबैक ऑफ शेयर्स अकाउंट डेबिट, ओके, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन बायबैक ऑफ शेयर्स अकाउंट डेबिट, और ये पूरा पैसा किसको मिलेगा, इक्विटी शेयर होल्डर। सो टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। क्लियर? एंट्री मैंने बताया था फिक्स एंट्री है, ईच एंड एवरी क्वेश्चन में यही एंट्री आएगा, तो एंट्री पूरा बाय हार्ट कर दो, एंट्रीज में ज्यादा सोचने का जरूरत नहीं है। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन बायबैक ऑफ शेयर्स अकाउंट डेबिट, टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। वेरी इंपॉर्टेंट, अमाउंट कैसे लिखने का, इसलिए ये जो वर्किंग नोट बनाया ना हम लोग ने, ये वर्किंग नोट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वर्किंग नोट तुम लोग को फुल मार्क्स लेके देगा, और जनरल एंट्रीज में एक भी सिली मिस्टेक नहीं होगा। ओके, सो फेस वैल्यू बताओ, यहाँ पे फेस वैल्यू कितना है, 60 to 500, तो इक्विटी शेयर कैपिटल के सामने लिखेंगे 62,500। प्रीमियम का अमाउंट कितना है, 2,50,000, और ये दोनों का एडिशन करेंगे तो टोटल अमाउंट यही मिलेगा हमें, 3,12,500। कैलकुलेटर पे दोनों का एडिशन करके भी देखो, अमाउंट तुम्हें यही मिलने वाला है, बायबैक का अमाउंट दैट इज 3,12,500। नरेशन क्या लिखा था, देखो जर्नल एंट्रीज के फॉर्मेट के टाइम मैंने कुछ हेडिंग लिखा था, बायबैक अमाउंट ड्यू, बस वही लिखना है नरेशन। नरेशन ब्रैकेट ओपन, बी बायबैक अमाउंट ड्यू। अमाउंट ड्यू इट मीन्स अभी तक हम लोग ने अमाउंट दिया नहीं है, हम लोग ने जस्ट डिक्लेयर किया कि हमें इतना पैसा देना है। ठीक है, तो बायबैक अमाउंट ड्यू। नेक्स्ट एंट्री, अमाउंट ट्रांसफर टू सीआरआर। सीआरआर इट मीन्स कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। तो ये जो अमाउंट हमें रहता है, जो हम लोग ने फ्रेश इशू में से यूटिलाइज किया है, देखो ऑलवेज रिमेंबर, जो पैसा हमने फ्रेश इशू में से, मतलब फ्रेश इशू, फ्री रिजर्व्स में से, सॉरी, फ्री रिजर्व्स में से हम लोग ने जो पैसा यूटिलाइज किया है, वो अमाउंट कहां पे जाएगा, सीआरआर में जाएगा। ओके, और जो रिजर्व्स हम लोग यूटिलाइज करते हैं वही फ्रेश इशू का एंट्री यहाँ पे नहीं आएगा। फ्री रिजर्व्स में से जो पैसा यूटिलाइज किया है, अगर मैंने जनरल रिजर्व में से यूटिलाइज किया, अगर मैंने पीएनएल में से यूटिलाइज किया, अगर मैंने सिक्योरिटीज प्रीमियम में से यूटिलाइज किया, जो रिजर्व्स को मैंने यूटिलाइज किया उसको क्या करना है, डेबिट, एंड क्रेडिट में क्या करेंगे, सीआरआर। सो इन दिस क्वेश्चन मैंने फेस वैल्यू के लिए सिर्फ एक ही रीजन, हाँ, और ये फेस वैल्यू का अमाउंट ही सीआरआर में जाएगा। ऑलवेज रिमेंबर, जो फेस वैल्यू का अमाउंट है वही अमाउंट तुम्हें ट्रांसफर करना है सीआरआर में। तो फेस वैल्यू के लिए मैंने कौन सा रिजर्व यूटिलाइज किया, जनरल रिजर्व। सो एंट्री नंबर 3, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, पूरा नाम लिखना है, फॉर्मेट में मैंने लिखा था सीआरआर, कैपिटल रिडम्पशन, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, and the amount is 62,500. So both the side record same amount, that is 62,500. Narration being amount transfer to CRR, being अमाउंट ट्रांसफर टू। नरेशन में शॉर्टकट यूज कर सकते हो तुम लोग, शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो, क्योंकि नरेशन में कंपलसरी नहीं है पूरा लिखना, सीआरआर कैप डायरेक्ट एज इट इज लिख सकते हो। ओके,
क्लियर, समझा? अगर हम लोग ने पीएनएल अकाउंट भी यूज किया रहता तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, पीएनएल अकाउंट डेबिट, जो रिजर्व्स को मैंने यूटिलाइज किया फेस वैल्यू के लिए, वो पैसा कहाँ पे जाएगा? सीआरआर में, दैट इज कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। क्लियर? सेकेंड एंट्री हो गया। चार एंट्री में से नाउ द थर्ड एंट्री, अमाउंट ट्रांसफर टू प्रीमियम। तो यहाँ पे प्रीमियम के लिए देखो, प्रीमियम के लिए हम लोग ने कितने रिजर्व यूटिलाइज किए? दो रिजर्व यूटिलाइज किए। फर्स्ट वन सिक्योरिटीज प्रीमियम एंड द सेकंड वन इज द जनरल रिजर्व। जो रिजर्व्स को यूटिलाइज किया उसको क्या करना है? डेबिट। फॉर्मेट याद रखो, जो रिजर्व्स को हम लोग ने यूटिलाइज किया, यूज किया, उसको क्या करना है? डेबिट। एंड प्रीमियम का अकाउंट कहाँ पे जाएगा? क्रेडिट साइड। सीक्वेंस में लिखना है। सबसे पहले कौन सा रिजर्व यूटिलाइज किया? सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो लिखो एंट्री नंबर फोर्थ, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट। नेक्स्ट वन जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। और इसका जो पैसा है वो कहां पे जाएगा? प्रीमियम ऑन बायबैक ऑफ शेयर्स, यही नाम आएगा, टू प्रीमियम ऑन बायबैक ऑफ शेयर्स अकाउंट। तो इसका पैसा हम लोग ट्रांसफर करेंगे प्रीमियम ऑन बायबैक ऑफ शेयर्स अकाउंट में। अभी ये रिजर्व्स में से देखो, मैंने बताया था सभी ये जो चारों एंट्रीज है उसके लिए यही वर्किंग नोट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन देखने का जरूरत नहीं, अभी हमें रिजर्व्स अमाउंट वगैरह कैलकुलेशन करने का कोई जरूरत नहीं। यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग ने जो वर्किंग नोट सॉल्व किया है, ये वर्किंग नोट में से अमाउंट लेना है और यहाँ पे सिर्फ पुटअप करना है। तो फर्स्ट वन सिक्योरिटीज प्रीमियम के लिए कितना अमाउंट हम लोग ने विड्रॉ किया? 1,20,000। देन जनरल रिजर्व में से विड्रॉ किया 1,30,000, 1,20,000 प्लस 1,30,000, दैट कम्स टू 2,50,000। क्लियर एवरीवन? समझा? ठीक है। सिक्योरिटीज प्रीमियम में से 1,20,000, जनरल रिजर्व में से विड्रॉ किया 1,30,000 एंड प्रीमियम ऑन बायबैक ऑफ शेयर्स एग्जैक्टली इसके सामने लिखना है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, थोड़ा ऊपर हो गया, 2,50,000। ओके, नरेशन सेम, बीइंग अमाउंट ट्रांसफर टू प्रीमियम, बीइंग अमाउंट ट्रांसफर टू प्रीमियम। एक लाइन में नरेशन लिखना है, तो नरेशन लिखना है कोई बड़ी बात नहीं है। तुम लोग टीवाई में हो तो टीवाई के स्टूडेंट्स को तो नरेशन लिखने को आना ही चाहिए। ब्रैकेट ओपन करो, बीइंग लिखो, जो तुम लोग को अच्छा लगता है क्वेश्चन को रीड करके वो लिख सकते हो। थोड़ा रिलेटेबल होना चाहिए, कुछ भी नहीं लिख सकते। तो ब्रैकेट ओपन, बीइंग लिख दो, उसके बाद तुम लोग को जो रिलेटेड लगता है, अमाउंट ट्रांसफर टू सीआरआर, अमाउंट ट्रांसफर टू प्रीमियम ऑन बायबैक ऑफ शेयर्स, थोड़ा डिटेलिंग में लिखना है तो लिख सकते हो, बट एक वन लाइन में होगा बस, दैट्स इट। ठीक है, क्योंकि नरेशन का भी मार्क्स रहता है, याद रखो जर्नल एंट्रीज लिखते समय हाँ, अगर क्वेश्चन में मेंशन किया है विदाउट नरेशन तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो अच्छा है मत लिखो। बट अगर क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं है, इन एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन कंपलसरी जर्नल एंट्रीज के टाइम नरेशन लिखना है। नाउ द लास्ट एंट्री, ओके, बायबैक अमाउंट ड्यू हो गया, अमाउंट ट्रांसफर टू सीआरआर हो गया, अमाउंट ट्रांसफर टू प्रीमियम हो गया, उसके बाद लास्ट एंट्री कौन सा है? बायबैक अमाउंट पेड। अब ये बायबैक अमाउंट पेड करेंगे, इक्विटी शेयर होल्डर को हमें पेमेंट करना है, तो फाइनल एंट्री मैंने क्या बताया था? इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सो लास्ट एंट्री लिखो यहाँ पे, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ओके, एंड द बायबैक अमाउंट इज, जो अमाउंट यहाँ पे देखो हम लोग ने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है, 3,12,500। सो बोथ द साइड रिकॉर्ड सेम अमाउंट, 3,12,500, 3,12,500, and narration is very easy, being buyback amount paid, being buyback amount paid। ओके, क्लियर एवरीवन? समझा? तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है कंप्लीट हुआ। ये क्वेश्चन यूनिवर्सिटी के एग्जाम में आके गया है 15 मार्क्स के लिए, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन आते हैं मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं बायबैक के, ऑफर प्राइस गिवन एंड ऑफर प्राइस नॉट गिवन। तो हम लोग ने अभी जो क्वेश्चन सॉल्व किया ऑफर प्राइस गिवन का, क्वेश्चन रीड करना है,
हम जब भी ऑफर प्राइस नॉट गिवन का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तभी डिफरेंस पता चलेगा तुम्हें कि कैसे आइडेंटिफाई करना है ऑफर प्राइस गिवन का क्वेश्चन है या ऑफर प्राइस नॉट गिवन का क्वेश्चन है। और माइनर सा चेंजेस है, माइनर सा चेंजेस, ये कंडीशंस तुम लोग को सिमिलर लगेगा। अगर ऑफर प्राइस गिवन का क्वेश्चन अगर आ गया, देखो फॉर्मेट सबसे इंपॉर्टेंट है। ये जो कंडीशंस का फॉर्मेट है, फर्स्ट वी कैलकुलेट द सोर्सेस, सोर्सेस में क्या क्या आता है, रिजर्व्स आते हैं सभी टाइप्स के। उसके बाद आएगा 25% ऑफ ओन फंड, उसमें रिजर्व्स प्लस इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, देन वी विल गेट द ओन फंड, उसका 25% कैलकुलेट करेंगे। देन थर्ड अमाउंट इज मिनिमम ओन फंड माइनस 50% ऑफ डेट। Fourth, we calculate the 25% of paid up equity, 25% of equity share capital divided by face value multiply by offer price. Then we'll get the fourth amount. Out of this four amount, we find out the whichever is lower amount. Whichever lower amount is 3,12,500. That amount is called as a maximum amount for buyback. Then ये amount को क्या करना है, डिवाइड करना है offer price से, and then finally we'll get the amount of maximum number of buyback shares 6250। ऑफर प्राइस क्वेश्चन में कितना दिया था, 50 रुपया, उसमें से फेस वैल्यू कितना है 10, 6250 मल्टीप्लाई बाय 10 दैट कम्स टू 62,500 मल्टीप्लाई बाय 40 दैट कम्स टू 2,50,000। 10 रुपीज के ऊपर जो भी रहेगा दैट इज कॉल्ड एज अ प्रीमियम, सो उसको प्रीमियम कैटेगरी में डाल देंगे। फिर हम लोग रिजर्व्स का यूटिलाइज किया सिक्योरिटीज, सॉरी प्रीमियम के लिए। प्रीमियम के लिए सबसे पहले कौन सा रिजर्व यूटिलाइज करेंगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम। सिक्योरिटीज प्रीमियम में पैसा कम रहेगा, यहाँ पे पैसा कम था, हमें नीड था और 1,30,000 का, फिर उसके लिए कौन सा रिजर्व यूज किया, जनरल रिजर्व। फ्री रिजर्व यूज करेंगे तो फ्री रिजर्व में पहले देखने का जनरल रिजर्व में पैसा है क्या। जनरल रिजर्व में सफिशिएंट बैलेंस था, प्रीमियम का सेटलमेंट हो गया। फिर उसके बाद फेस वैल्यू, फेस वैल्यू के लिए कितने अमाउंट का रिक्वायरमेंट था, 62,500 और मेरे जनरल रिजर्व में 70,000 था, तो उसका भी सेटलमेंट हो गया। क्लियर एवरीवन। उसके बाद हम लोग ने जर्नल एंट्रीज देखे। फर्स्ट एंट्री इन्वेस्टमेंट सोल्ड, क्योंकि पार्टली पेड अप क्वेश्चन में नहीं था, फ्रेश इशू नीड ही नहीं था, सफिशिएंट बैलेंस तुम्हारे फ्री रिजर्व्स में ही था, तो फ्रेश इशू का रिक्वायरमेंट ही नहीं, तो 2 एंट्री पहले स्किप हो गए। थर्ड एंट्री इन्वेस्टमेंट सोल्ड, प्रॉफिट में किया। उसके बाद ये 4 एंट्रीज देखो, ये 4 एंट्रीज अगर तुम लोग ऑब्जर्व करो, वर्किंग नोट देखो और ये 4 एंट्रीज को देखो, ये अगर वर्किंग नोट तुम लोग ने प्रॉपर सॉल्व किया तो ये चारों एंट्रीज में कोई गड़बड़ नहीं होगा, फिक्स एंट्रीज रहते हैं ना। देखो ना, पहला एंट्री क्या आएगा, फिक्स एंट्री, वो तो कभी चेंज होने वाला नहीं है। बायबैक अमाउंट ड्यू, बायबैक अमाउंट ड्यू, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम वन बायबैक ऑफ शेयर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, दोनों का टोटल। फिर जो रिजर्व्स को मैंने यूटिलाइज किया फेस वैल्यू के लिए, वो पैसा कहाँ पे जाएगा, CRR में, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। मैंने एक ही यूज किया, जनरल रिजर्व, सो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। फिर प्रीमियम ऑन बायबैक, प्रीमियम ऑन बायबैक के लिए मैंने कितने रिजर्व यूटिलाइज किए, 2, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, जनरल रिजर्व अकाउंट टू प्रीमियम ऑन बायबैक ऑफ शेयर, एंड द फाइनल इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्लियर एवरीवन। प्रॉपर ध्यान दो, प्रॉपर ये क्वेश्चन सॉल्व करो, इसका प्रैक्टिस करो। और एक दो क्वेश्चंस है, अगर तुम लोग क्वेश्चन बैंक डाउनलोड करोगे, डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो उसमें तुम लोग को और एक एडिशनल क्वेश्चन मिलेगा प्रैक्टिस करने के लिए। खुद एक क्वेश्चन सॉल्व करो, देखो इजी लगेगा, यही फॉर्मेट से करना है। ओके फाइन, क्लियर। नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे, दैट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, ऑफर प्राइस नॉट गिवन। ओके, थैंक यू।